खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मेरे पास वापस आ जाओ आरिस, अंग्रेजी में जैनी बोली, जबकि आरिस अपने रूम में आ गया। व्हाट्स द मैटर? आरिस ने परेशानी से पूछा। बस मैं नहीं जानती, तुमने मुझसे 4 महीने पहले ये कहा था कि तुम यहाँ आ जाओगे मेरे पास और हम साथ रहेंगे। जैनी गुस्से से बोली। जैनी हुआ क्या है अचानक? वो बोला फिक्रमंदी से। मेरे फादर मेरी शादी कर रहे हैं किसी और से, तो बता दो अगर तुम अपनी मनकूहा के साथ सेटल हो गए हो तो। वो भड़क कर बोली। व्हाट? किस लिए? क्यों? ऐसा मेरा मतलब। आरिस रुक गया। अगर मैं बाहर रहती हूँ तो मेरा रिलीजन तुमसे ही मिलता है और मेरे माँ बाप मेरी शादी कर रहे हैं, इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं। जैनी बोली तो आरिस ने सर थाम लिया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? आरिस गुस्से से बोला। मैं नहीं जानती, तुम मेरे पास आ जाओ वरना मैं पाकिस्तान आ जाऊंगी। जैनी बोली। आरिस ने सांस खींचा। परेशानी तफक्कुर की लकीरें उसके माथे पर सज गईं और उसने फोन बंद कर दिया। जैनी को तसल्ली देकर वो एकदम उठा और कमरे में टहलने लगा। अब क्या करना था, आगे क्या नहीं करना था, वो नहीं जानता था। यहां से निकलने की कोई सूरत नहीं थी। उसने बालों में हाथ फेरा। जैनी कितनी मुश्किल में थी, इस एहसास ने उसे भड़क सी डाल दी और अचानक आयत का झपाका सा दिमाग में हुआ और जैसे उसके दिमाग में सारी प्लानिंग हो गई। वो टेरेस में चला गया। शायद पहली बार उसने उसका शिद्दत से इंतजार किया था। वो सब अपने अपने कमरों में चले गए। जबकि आयत भी अपने रूम में आई तो रूम में अंधेरा था। उसने टेरेस में उसका अक्स देखा और लाइट जलाने की कोशिश की। लाइट मत जलाना, आरिस की आवाज उभरी। आयत का हाथ स्विच पर से हटा और वो ड्रेसिंग रूम में जाने लगी कि इस अंधेरे में आरिस का हाथ उसके शाने पर ठहरा। खुशगवार मौसम की ठंडी मीठी हवा ने उसको छू लिया था। आयत ठहर गई जबकि आरिस ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसका लम्स उसके पूरे बाजू से होता हाथ पर ठहर गया। आयत ने आंखें बंद कर लीं। वो उसके अंदाज में इतनी दिलकशी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आंखें बंद कर लीं। आरिस ने उसको अपनी तरफ मोड़ा। चांद की रोशनी उसके आधे चेहरे पर थी। उसके गाल और लब चांद से रोशन थे जब बंद आंखें अंधेरे में थीं। इस वक्त वो आरिस को अजब अंदाज में अपील कर गई। वो झुका और नरमी से उस दिलकशी को खुद में जज़ब किया। आयत का वजूद एकदम से सनसना सा हो गया जबकि आरिस उससे दूर हुआ। आयत ने आंखें खोली और आरिस ने उसका हाथ पकड़कर उसको सोफे पर बैठने का कहा। आयत का दिल जो कुछ वक्त पहले उदासी में कैद था एकदम धड़कने लगा, बेहंगम सा, मसरूर सा, और वो जैसे कहता गया वो वैसे करने लगी। उसके हुक्म पर सोफे पर बैठ गई। आंखों में मोहब्बतों का जहान लिए वो उसे हसरत से देखने लगी। आरिस उसके साथ बैठ गया। उसके चेहरे की चमक से निगाहें चुराईं। वो जो समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था और जो वो उसे कहने जा रहा था न जाने क्यों घबरा रहा था। हालांकि कभी भी उसने आयत को कुछ कहते हुए सोचा नहीं। आयत का सर पकड़कर उसने अपने सीने पर रख लिया। आयत के लब आप मुस्कुरा दिए। उसने आरिस के शाने पर हाथ रख लिया। दोनों के बीच बेनाम सी खामोशी थी, जैसे आज कोई कुछ कहना नहीं चाहता, बस सुनना चाहते हों जज्बों की गहराई को। आरिस का हाथ उसके बालों में चल रहा था। आयत के लिए ये लम्हे कीमती तरीन थे। जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो संजीदगी से सुनना। वो बोलने लगा। आयत ने सर उठाना चाहा मगर आरिस ने उसको सर उठाने नहीं दिया। आयत का दिल अचानक ही बैठ गया। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरा पासपोर्ट बड़े भैया के पास है। मैं यहाँ से अमेरिका जाना चाहता हूँ मगर तुम जानती हो यहाँ से मुझे कोई नहीं जाने देगा। क्यों? वजह भी तुम जानती हो, लेकिन मैं हर सूरत में यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी मोहब्बत किसी और के पहलू में सोए। बताओ मुझे भला ये सब कोई बर्दाश्त करता है? जैसे बहुत ऊंचाई से कांच के बड़े बड़े टुकड़ों को फेंक दिया जाए तो कितनी किरचियों में बदल जाएगा। आयत को लगा उसका वजूद इसी तरह किरचियों में तकसीम हो गया था। वो साकित रह गई। सुन, जैसे गोयाई सलब हो गई हो। मैं जैनी के पास जाना चाहता हूँ और मैं हमेशा के लिए वहीं सेटल होऊंगा। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। उसने आयत को सीधा किया जो बेजान वजूद की तरह उसके सीधा करने पर उसके सामने आ गई। आरिस ने हाथ पकड़ लिए उसके। तुम बहुत अच्छी हो और वाजिबुल मोहब्बत हो मगर तुम्हारे लिए मैं नहीं हूं आयत। देखो हमारी शादी भी हो गई मगर फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में कोई जज्बा महसूस नहीं कर पाया। मेरे लिए तुम बस मेरी एक कज़न थी और गुस्से में आकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की कि तुम। वो रुक गया। इशारा अपने बच्चे की तरफ था। गुस्से में कई बार तुम्हें बहुत कुछ कहा, मारा भी,
मगर मुझे कभी अच्छा महसूस नहीं हुआ और मैं चाहता हूं अब ये ढोंग खत्म हो जाए। देखो, समझो जैनी के भी जज्बात। तुम भी तो लड़की हो, उसकी कैफियत समझो। क्या उसकी शादी किसी और से हो जाए तो वो रह सकेगी? बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पा रहा। मैं जानता हूं तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मगर मैं तुम्हारे लिए फिर भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर तुम इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती हो तो भी मैं तुम्हारे लिए आसानी करूंगा। हम कल ही 4 महीने का है बच्चा आपका। सर झुकाए वो बस इतना ही बोली। तो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में तो नहीं आया, आरिज ने लापरवाही से कहा। आयत ने सर नहीं उठाया। आयत, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम बड़े भैया से मेरा पासपोर्ट ले लो और हम ये शो करेंगे कि हम हनीमून पर जा रहे हैं और तुम अमेरिका को डिसाइड कर लेना। वहां जाकर मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा और खुद वहां स्टे करूंगा। वापस आकर भले तुम सब कुछ बता देना सबको। आरिज ने बात का अख्ताम किया। आयत बिल्कुल खामोश ऐसे बैठी थी जैसे दुनिया में मजीद उसके लिए कुछ बोलने के लिए नहीं, और अगर वो बोली तो शायद वो इतना रोएगी कि देखने वाले का सीना फट जाएगा। प्लीज कुछ बोलो, आरिज बोला। ठीक है, वो बस इतना ही बोली। आरिज की तरफ देखा। आयत की आंखें बेहद सुर्ख थीं, आंसू निकलने के लिए बेताब थे। आरिज ने उसकी जानिब देखा और उसकी हालत देखकर उसका दिल जैसे बेकरार सा हो गया। वो अपने जज्बात को उसके लिए समझ नहीं सका। उसे लगा वो रोएगी, उससे लड़ेगी, हमेशा की तरह इन दोनों की बहस होगी, वो जिद करेगी, मगर वो मान गई थी और आंखों में ऐसी टूट फूट थी कि आरिज को अपना भी दम घुटता महसूस हुआ। बोल वो गया था मगर खुद भी समझ नहीं रहा था वो जिसके छोड़ने की बात कर रहा है, आगे जाकर उसी के लिए उसकी हालत क्या होगी। आरिज इसी की तरफ देख रहा था। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। उसने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुरा दी। तुम उसके अलावा कुछ नहीं कहोगी? आरिज ने हैरानगी से पूछा। शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो फीका सा हंसी। आयत मैं आरिज, शायद मुझे एहसास हो गया है कि आपका और मेरा साथ कभी नहीं था। मेरी जिद ने हमारा साथ, ये मेरी मोहब्बत ने हमारा साथ एक कर दिया, लेकिन मेरी मोहब्बत में असर नहीं था। मगर इसमें खता आपकी नहीं। बाकी मैं कल ही बड़े भैया से बात करती हूँ। ये फिर अभी चली जाऊं? वो उठते हुए बोली। सवाल करने लगी। आरिज उसको ही देख रहा था। बार बार अपने आंसू साफ करती वो मजबूत लहजे में बोलना चाह रही थी। कल चली जाना, वो बोला और आयत ने सर हिलाया और ड्रेसिंग रूम में चली गई। आरिज जबकि बिस्तर पर लेट गया। सब ठीक हो गया था, फिर दिमाग पर कोई परेशानी थी। दिल में कैसी फिक्र थी? क्यों थे ऐसे एहसासात जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे खो सा गया है? 5 मिनट लगे थे। आयत अपना आरामदेह लिबास पहनकर बाहर आ गई। आरिज जैसे बेताबी से उसको देखने लगा। आरिज को देखे बिना आयत अपनी जगह पर आई और अपनी साइड पर उसकी तरफ से करवट लेकर लेट गई। कंबल को अपनी बाहों में जोर से कैद कर लिया। आरिज ने खुद पर से कल कंबल को खींचा हो, देखा और उसे महसूस हुआ आयत कांप रही है। उसने आयत के शाने पर हाथ रखा। वो वाकई कांप रही थी। तुम ठीक हो? वो पूछने लगा। जी ठीक हूं, आयत ने जवाब दिया, पलटी नहीं। आरिज ने उसको खींचकर अपने नजदीक करना चाहा, जबकि आयत उठ बैठी। लंबे बाल कमर पर बिखर गए। मैं मजीद शायद खुद में हिम्मत नहीं पाती कि आपके हकूक पूरे कर सकूं, और वैसे भी इसकी जरूरत नहीं रही। अगर तो आप अपनी जीत का जश्न मुझ पर मनाना चाहते हैं तो रहम करें आरिज, आयत मर जाएगी। वो सिसकी। आरिज भी उठ बैठा। उसके ये अल्फाज जैसे सीने में मौजूद दिल को काट से गए थे। मैं तुम्हें, वो कुछ बोलता कि आयत ने आंसू साफ किए और मुस्कुरा दी। आप मुझे अपने लम्स से तसल्ली ना दें, न मुझ पर अपना आखिरी लम्स छोड़ें। देखें ये ज्यादती है ना। मैंने आपके आखिरी लम्स को महफूज कर लिया है, वो मेरे वजूद में है। अब इन सब की जरूरत नहीं। आप जा रहे हैं और जानते हैं शायद मैं खुश हूं आपके फैसले से। हाँ शायद, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं चाहा मैं आपको अपने साथ बांध लूं। मोहब्बत में वुसअत होती है। आज मैंने जाना है आरिस, और मैंने अपना दिल चीर लिया है। हम दोनों में से कोई तो खुश रहेगा, किसी को तो उसकी मोहब्बत मिलेगी। आपको पता है आरिस? वो उसकी तरफ रुख करके बैठी और पहली बार खुद से उसके हाथ थाम लिए। आरिस बस उसे देख रहा था, जिसके गाल आंसू से तर थे और वो बहादुरी दिखाने में सब्र बर्दाश्त के आखिरी मुकाम पर थी। मुझे लगता था आप ऐसे ही बस किसी के पीछे पड़ गए हैं। वो हंसी, आंसू टूट कर गाल पर बिखर गया। कैसे आपको किसी अंग्रेज से मोहब्बत हो सकती है जबकि आप कभी उससे फेस टू फेस नहीं मिले? कैसे बस फेसबुक की चैट या वीडियो कॉल से मोहब्बत हो जाती है, या फिर सारी सारी रात बातों से किसी इंसान के बारे में जाने बिना मोहब्बत हो जाती है? देखिए मेरी बेवकूफ़ी, मैंने बस अपनी मोहब्बत को मोहब्बत समझा और आपकी मोहब्बत को समझा ही नहीं। वो बोली।
आरिस चुप सा रह गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने दिल की सुनता। जो उसे कह रहा था सब छोड़कर उसे सीने में जकड़ ले। मगर क्यों? वो किसी और से मोहब्बत करता था और आयत को हमेशा एक तौक समझा था। मगर अब सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके हाथ छोड़ दिए। मुस्कुराकर दोबारा उससे फासले पर लेट गई। आरिस जबकि यूं ही बैठा रह गया और वो रात दोनों ने आंखों में काट दी। वो वक्फे वक्फे से उसकी सिसकियां सुनता रहा था। अगली सुबह आरिस तो सो रहा था जबकि आयत की आंखें लगी ही नहीं थी। उसने शावर लिया और तादेर लेती रही। आंखों की सूजन ठंडा पानी पड़ने से कुछ कम सी हुई और वो फ्रेश होकर बाहर आ गई। कबीर के जाने से पहले उसने मिलना चाहती थी। वो नीचे आई तो जैनी और कबीर को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कबीर ने नैन का हाथ पकड़ा हुआ था जबकि वो उसे कुछ कह रहा था और नैन नफी कर रही थी। आयत को देखकर दोनों मुस्कुराए। अस्सलामु अलैकुम बड़े भैया, आयत ने कहा। कबीर और नैन दोनों ने जवाब दिया। आयत देखो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी भाभी को कि एक दिन मेरे साथ ऑफिस चल ले। मेरे सारे वर्कर्स मिलना चाहते हैं। मगर मान के ही नहीं दे रही लड़की। कबीर कुछ खफा सा लगा। नैन ने उसकी जानिब देखा। ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं बस इसलिए कह रही हूँ। नैन अलबत्ता संजीदा थी। भाभी, भैया की बात माननी चाहिए आपको, आयत ने कहा। भैया इतने प्यार से कह रहे हैं, आयत ने कहा और मुस्कुराहट छुपाई। तुम में भी परीक्षे की रूह आ गई है, नैन बोली, जबकि वहां रफ्ता रफ्ता सब आने लगे सिवाय आरिज और सालार के। भैया वो मुझे आपसे बात करनी थी, आयत बोली। सभी आयत की तरफ मतवज्जे हुए मगर वो कंफ्यूज हो गई। हाँ बोलो, कबीर मतवज्जे हुआ। वो भैया, आयत कंफ्यूज सी हो गई। लड़की बोल भी चुको। नानी से ज्यादा देर सस्पेंस बर्दाश्त ना हुआ तो सब हंस पड़े। वो मैं कह रही थी कि मैं जरा पिकनिक पर जाना चाहती हूँ, आपको बुरा न लगे तो। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। सब मुंह खोले आयत को देखने लगे जो सर झुका गई। क्या हो गया भाई सबको? इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छी बात है, तुम जाओ घूमो फिरो, कबीर ने कहा और मुस्कुराकर कप लबों से लगाया। अमल, नैन और परीक्षे तो लुकमा मुंह तक ले भी ना जा सकी। कहाँ जाना है वैसे? मुर्तजा साहब समेत सारे भाई भी खुश हुए थे। कबीर ने सवाल किया। अमेरिका, वो बोली। ओके, मेरे पास है पासपोर्ट आरस का। नैन, मेरी अलमारी में होगा, निकाल कर दे देना। अपना भी बनवा लो, कबीर बोला और उठ गया। शुक्रिया भैया, आयत ने आंसू का फंदा हल्क में उतार कर कहा, जबकि कबीर उसके सर पर प्यार करके नैन को बाहर आने का इशारा करने लगा, जबकि नैन शर्मिंदगी के मारे जा नहीं सकी। जबकि कबीर ने घूरा, उठ भी चलो अब। जब वो नहीं उठी तो कबीर बोला, मगर नैन की फिर से वही जिद। चली जाओ बेटा, वर्कर्स पूछ रहे थे। मुर्तजा संजीदगी से बोले तो नैन को मजीद जिद करना बेकार लगा, जबकि कबीर तो बहुत खुश हुआ और इस तरह नैन भी चादर लेकर उसके पीछे हो ली। जबकि आयत भी उठ गई। परीशी और अमल उसके पीछे गईं। मुझे इस लड़की के तौर जरा दुरुस्त नहीं लग रहे मदिहा, डॉक्टर से चेकअप करवाओ। नानी की बात पर सबने उनकी तरफ देखा जो तजब्जुब का शिकार थी। क्या वो मोटी हो गई थी? मगर अजीब सी हालत थी उसकी, वो समझ नहीं पाई। शादी को तो कुछ दिन हुए हैं मगर इसके तौर उन्हें पहले से ठीक नहीं लग रहे थे। मदिहा ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जबकि जैन उछल पड़ा। क्या मतलब? चिपके रहो, ऐसी बातों में नहीं बोलते। मुर्तजा ने झिड़का तो जैन चुप हो गया। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी मगर नानी संजीदा थी। इतनी जिद का फायदा क्या हो, जबकि मेरे साथ ही आना था। कबीर हंसा। हंसे मत, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, इस तरह भी होता है, नैन ने कहा और बाहर देखने लगी। ओके, टेक इट इजी, आइंदा नहीं ले जाऊंगा। कबीर ने उसका हाथ थामकर हाथ पर प्यार किया, जबकि नैन ने कसमसा कर हाथ उसके हाथ से अलग कर लिया। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस पहुंच गए और जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा सारे वर्कर्स अपनी जगह से उठ गए। नैन शर्मिंदा हो गई। गुड मॉर्निंग सर, सब ने कहा और नैन को भी मैडम कहा तो उसको अजीब सा एहसास हुआ। वो सब मुस्कुरा कर मिलने लगी और सब भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। एक्चुअली हमने शादी पर आपको देखा था मैडम, मगर बात नहीं हो सकी, तभी आपको मिलने के लिए बुला लिया। प्लीज आप रुकें, एक वर्कर केक लेने गया है, हमारी खुशी के लिए प्लीज केक कट करें। लड़की बोली तो नैन मुस्कुरा दी और सर हिला दिया। सब उससे मुख्तलिफ सवाल कर रहे थे। वैसे मैम हमारे सर रूड हैं काफी, मगर आज आपकी वजह से उन्हें मुस्कुराते हुए पहली बार देखा है, दूसरे वर्कर ने कहा तो कबीर ने मसनूई घूरा, जबकि नैन भी मुस्कुरा दी। बाकी सब हंस पड़े। तब तक केक भी आ गया। यार तू कहाँ चला गया था, मैम कब से आई हुई हैं, उनके गिर्द काफी रश थे, दूसरे वर्कर ने कहा। सॉरी यार, मैम के शायाने शान केक बनवा कर लाया हूँ, उसने जवाब दिया और केक खोलकर ट्रे में रखकर वो
मुअद्दब साहब भीड़ को चीरता कबीर तक पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर। नैन की पुश थी मगर आवाज को वो पहचान गई थी। ऐसा लगा ऑफिस की छत उस पर आ गिरी हो। वो पलटी आंखों में हैरानगी समोए अहमद को अपने सामने केक थामे देखा, जैसे अपने कदमों पर ही लड़खड़ा गई। और उससे कहीं गुना ज्यादा बुरा हाल अहमद का था, अपने सामने नैन को अपने बॉस की बीवी के रूप में देखकर। वो बॉस जिसकी कंपनी में आने के बाद उसके तौर ही बदल गए थे और उसने नैन और नैन की मोहब्बत को कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया था। वो आंखें फाड़े नैन को देख रहा था। मिस्टर अहमद, कबीर बोला तो वो सटपटाकर सीधा गुड 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 मॉर्निंग मैम। आवाज लड़खड़ा गई। नैन अलबत्ता साकित थी, दिल की धड़कनें ठहर ही गईं। कबीर ने नैन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। मॉर्निंग, नैन ने कहा और अहमद ने उसके आगे केक रखा। कबीर और नैन ने केक कट किया और कबीर ने नैन के मुंह में केक दिया। नैन ने एक लंबी सांस खींची थी। दुनिया गोल है, उसने जेरे लब कहा और उसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। ऐसा लगा उसके जख्मों पर मरहम रखा गया हो। उसने कबीर के मुंह में केक दिया और खुद भी मुस्कुराकर तालियां बजाने लगी। अब आप लोग काम करें, कबीर ने कहा और नैन का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले आया। नैन ने अहमद की तरफ नहीं देखा, ना ही उसने चाहा ऐसा कि वो उसको देखे। कबीर उसे अपने ऑफिस दिखा रहा था, जिसे वो देखने लगी। कई बार वो उसके आगे से गुजरी मगर निगाह भी उस पर नहीं डाली। पासपोर्ट आरस के आगे रखकर वो उठी, जबकि आरस ने हाथ पकड़ा, जिसे आयत ने जल्दी से छुड़वा लिया। और भी कुछ चाहिए क्या, उसने पूछा। आयत का अंदाज आरस को बुरा लगा मगर कहा कुछ नहीं। मैं तुम्हारा भी वीजा बनवा लेता हूँ, वो बोला और वो सर हिलाकर बाहर निकल गई, जबकि उसका अधूरा इश्क दुहाइयां देने लगा।